नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बदमाशों ने झपट्टा मारकर बुजुर्ग महिला की तोड़ी चेन। घटना के बाद सेकेंडों में बाइक पर बैठकर फरार हुए दोनों बदमाश। पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लेक सिटी में हुई कई कार्यक्रम। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर और स्वच्छता पखवाड़ा और निशुल्क जांच शिविर किया आयोजित। तो वहीं युवक कांग्रेस ने मनाया बेरोजगार दिवस। उदयपुर के माकपा के जिला सचिव ने उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत पर लगाए गंभीर आरोप। सचिव राजेश सिंघवी ने सांसद के खिलाफ सूरजपोल थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणपति जी का विसर्जन किया जाता है, लेकिन दो बदमाशों ने सवीना थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े महिला के साथ चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद महिला पूरी तरह से डर गई और कुछ देर तक वह बोल भी नहीं पाई। घटना सेक्टर 11 में जैन मंदिर के पास की है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन का पूरा ध्यान गणपति विसर्जन पर था, तो बदमाशों ने भी इस वारदात को अंजाम देने के लिए इस दिन को ही चुना। बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में इस वारदात को अंजाम दिया। 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला माया देवी मंदिर के सामने रोड पर पैदल बाहर जा रही थी। तभी एक बदमाश उनके सामने से आते हुए वापस उनके पीछे मुड़ा और उनका पीछा करने लगा। फिर गले में झपट्टा मारकर सोने की चेन छीन ली। इतना ही नहीं, दोनों बदमाशों की साठगांठ इतनी तगड़ी थी कि एक बदमाश सामने से मोटरसाइकिल लेकर आया और तुरंत दूसरा वाला उसकी चेन स्नेचिंग के बाद तुरंत उस गाड़ी पर बैठकर दोनों वहां से फरार हो गए। चेन खींचते समय महिला सड़क पर गिर गई। वह चिल्लाने लगी। तभी आसपास के लोग आए। उन्होंने बदमाश का पीछा किया, लेकिन वे फरार हो गए। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दिन दहाड़े हुई घटना के बाद पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस इस मामले में अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर महाप्रज्ञ विहार में तेरापंथ युवक परिषद और भाजपा युवा मोर्चा शहर जिला की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी पहुंचे और उन्होंने रक्तदाताओं का सम्मान किया। रक्तदान शिविर में 151 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। रक्तदान शिविर में तेरापंथ युवक परिषद और भाजपा युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए अन्य युवाओं से रक्तदान करने की अपील की। आज महाप्रज्ञ विहार उदयपुर में 17 सितंबर को तेरापंथ युवक परिषद के गौरव में 60 वर्ष पूर्ण होने पर अखिल भारतीय स्तर से सेवा के रूप में, सेवा प्रकल्प के रूप में रक्तदान शिविर का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें उदयपुर शहर की भारतीय जनता पार्टी को संयुक्त तत्वाधान में और हम सभी ने मिलकर आदरणीय नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री जी के जन्मोत्सव पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। समाज की ओर से सभी गणमान्य नागरिकों की तरफ से एवं सभी जनों की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन महाप्रज्ञ विहार में। ठीक है। उदयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बेरोजगार दिवस मनाया। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पकोड़े बनाकर वितरित किए और रोजगार नहीं होने का आरोप लगाया। युवक कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह कहलावत ने बताया कि देश में भाजपा की सरकार बनने के बाद लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। वे केवल और केवल धर्म के नाम पर राजनीति कर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने करीब 1 घंटे तक वहां पर पकौड़े निकालकर उन्हें बेचने के साथ ही भाजपा पर निशाना साधा। आज मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर पूरे देश का युवा बेरोजगार दिवस मना रहा है, क्योंकि इस तानाशाही सरकार ने पूरे देश के युवाओं को उस जगह लाके खड़ा कर दिया है कि हर युवा को बेरोजगार कर दिया है। युवाओं की वैकेंसी के अंदर भ्रष्टाचार, युवाओं को गलत वैकेंसी बता के बरगलाने का काम करा है। इस सरकार ने युवाओं के मन के साथ कुठाराघात किया है। युवाओं को इस जगह और इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि वो पकौड़े निकाल रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई की स्टॉल, छोटी स्टॉल लगा के
मैगी बना रहा है, इस तरह का काम करने का इस सरकार ने करा है। युवाओं को पूरा दबाने का काम करा है और जगह जगह हर जगह पूरे देश के अंदर आज हर युवा बेरोजगार दिवस मना रहा है। आने वाले समय में इस केंद्र सरकार को कहना चाहूँगा, अगर युवाओं के मन की बात अगर आपने नहीं करी, मन का कार्य नहीं करा, तो इस देश का युवा धराशायी करेगा आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के अंदर, और इस सरकार को बदलेगा और कांग्रेस की सरकार आएगी और राहुल जी गांधी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। जय हिंद, जय भारत। उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत द्वारा अपनी फेसबुक पोस्ट पर माकपा के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी, उनकी पत्नी व बच्चों व माकपा तथा वामपंथी दलों पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए गलत तथ्यों के साथ फेक खबर फैलाने के खिलाफ मंगलवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव राजेश सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिंघवी ने भाजपा सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सूरजपोल थाने में रिपोर्ट देने की बात कही। मन्नालाल रावत अपनी फेसबुक पोस्ट में सीताराम द्वारा ईसाई धर्म मानने और पत्नी सीमा चिश्ती से शादी के बाद इस्लाम धर्म अपनाने, वामपंथी के हिंदू विरोधी होने और हिंदुओं को भ्रमित करने जैसी अनाप शनाप सांप्रदायिक नफरत फैलाने में लगे हैं। सीताराम येचुरी की बेटी का नाम अखिला है, जबकि सांसद ने जानबूझकर अकीला लिखा है। सिंघवी ने कहा कि सांसद मीणा लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के जो सांसद है मन्नालाल जी रावत, उन्होंने जो परसों है 15 तारीख को एक पोस्ट उन्होंने अपनी फेसबुक पे डाली, जिसमें उन्होंने सीताराम येचुरी को संदर्भित करते हुए विशीले वामपंथी होने, हिंदू धर्म के विरोधी होने, इस्लाम को मानने वाले होने, ईसाई धर्म को अपनाने वाले होने, इस तरह की अनगलन टिप्पणी करने के साथ साथ उन्होंने उनकी पत्नी जो सीमा है उन पर भी उन्होंने ऐसे आरोप लगाए। इसी बात को लेकर हम लोग यहाँ पर सारे जो वामपंथी पार्टियों के और जो हमारे उदयपुर जनहित मोर्चा है उनकी ओर से आज ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और ये बताने के लिए भी रखी है कि ये जो हमारे सांसद है, हमारे उदयपुर की जो जनता है, आम जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि सांसद को हम लोग इसलिए चुनते हैं कि हमारे यहाँ के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर संसद में बोले और उन मुद्दों पर अपना काम करें। लेकिन आप इसलिए देखिए, जब से ये सांसद बने हैं तब से हमारे उदयपुर में हिंदू, गैर हिंदू, आदिवासी, गैर आदिवासी इन मुद्दों पर लेकर वो अपनी टिप्पणियां करते रहे हैं। दरअसल अब हम लोग आज ये कहने के लिए आए हैं कि हम लोगों ने इस जो टिप्पणी करी है वो एक तरह से हमारे समाज में वैमनस्यता फैलाने के लिए करी है और साथ ही साथ में जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको उज्ज्वलित करे कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो हिंदू विरोधी होती हैं और आप देखिए आए दिन इस तरह के हमले भी करते हैं। एक तरह से ये इन्होंने अपराध भी किया, जो भारतीय दंड संहिता पहले थी और फिर भारतीय न्याय संहिता हो गई है, उसमें धारा 299 और धारा 302 भारतीय न्याय संहिता 2023 में इसमें उन्होंने अपराध किया, जिसमें धार्मिक भावनाओं के आधार पर जो है भेदभाव करना, उद्वेलित करना, उनका अपमान करना, उसमें 3 साल और 1 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। मैंने आज पार्टी की ओर से सूरजपोल थाने में रिपोर्ट दी है और ये मांग करी है कि हमारे सांसद मन्नालाल रावत के विरुद्ध जो है मुकदमा दर्ज के कानूनी कार्रवाई करी जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में मंगलवार को शहर के विभिन्न इलाकों से गणपति विसर्जन किए गए। 10 दिनों तक अपने घरों और पंडालों में गणेश जी की स्थापना के बाद मंगलवार के दिन उन्हें भावपूर्वक विदाई दी गई। अनंत चतुर्दशी के मौके पर शहर के दुतला स्थित निगम द्वारा निर्मित पानी के कुंड में अधिकांश लोगों ने अपने अपने गणेश जी को विसर्जित किया। इस दौरान दुतले पर विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों और शहरवासियों ने अपने अपने गणेश जी को पानी में विसर्जित किया। गणेश जी के विसर्जन के दौरान भक्त अपने अपने घरों और पंडालों से नाचते गाते हुए बप्पा को विदाई देने पहुंचे। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक और प्रशासन द्वारा शहर की सभी झीलों और गणेश जी की प्रतिमाओं को विसर्जन करने के लिए सभी संगठनों को पाबंद किया गया। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने झीलों को गंदगी और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए झीलों में किसी भी तरह की प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक लगा रखी है। उदयपुर में अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणपति विसर्जन के लिए तय किए गए स्थानों पर पुलिस के जवान तैनात किए गए ताकि वहां पर आने वाले भक्तों को कोई परेशानी नहीं हो। विसर्जन स्थल पर पूजा अर्चना के बाद प्रतिमाओं को विसर्जन किया गया। यहाँ पर छोटे बच्चों को कुंड से दूर रखा गया ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो।
जिले के प्रभारी तथा राजस्व व उपनिवेशन विभाग मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने का संकल्प लिया है। यह संकल्प देश के हर वर्ग के सहयोग से ही साकार होगा। इसके लिए सरकार समेकित विकास की दिशा में काम कर रही है। सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से जहां गरीब तबकों को ऊपर उठाने का प्रयास हो रहा है, वहीं आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से देश को प्रोडक्शन हब बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। उसी के अनुरूप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार भी काम कर रही है। मीणा मंगलवार को सुखाड़िया रंगमंच सभागार में आयोजित जिला स्तरीय प्रधानमंत्री आवास योजना लाभ हस्तांतरण, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। प्रभारी मंत्री मीणा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर वर्ग का ध्यान रखते हुए काम कर रही है। किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन में वृद्धि जैसे कार्यों से जहां सामाजिक सुरक्षा को मजबूती दी जा रही है, वहीं राइजिंग राजस्थान के माध्यम से राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी के लिए प्रयासरत है। समारोह को वरिष्ठ अतिथि राज्यसभा सांसद श्री चुन्नीलाल गरासिया, लोकसभा सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, जिला प्रमुख ममता कुंवर सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि भी बतौर अतिथि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत राजकीय सेवा नवनियुक्ति कर्मचारियों का अभिनंदन किया गया। वहीं उदयपुर जिले में शिक्षा, चिकित्सा सहित विभिन्न विभागों में नवनियुक्त करीब 400 कार्मिकों का जिला स्तरीय समारोह में अभिनंदन किया गया। इसमें कार्मिकों का तिलक लगाकर तथा उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया गया, साथ ही उन्हें वेलकम किट प्रदान किए गए। देखिए, राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार और दिल्ली में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार, दोनों में जो तालमेल है उसको देखते हुए अपन ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से काम हो रहा है। और आज मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की आवासीय योजना है, उसके तहत बड़ी संख्या में जो स्वीकृतियां जारी हुई हैं उनका लॉन्चिंग का कार्यक्रम भी है और स्वच्छता को लेकर भी कार्यक्रम है। तो बड़ा अद्भुत संयम है। लेकिन आप देखेंगे इस संयोग में आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है, तो हम माननीय प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामना देते हैं। और जिनके लगभग 15,000 से ज़्यादा जो प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं उनको शुभकामना देते हैं। उनको सबको लेकर आज संवाद का कार्यक्रम रखा गया। मुझे लगता है काफ़ी अद्भुत कार्यक्रम है। देखिए, उदयपुर जिले में 15,000 से ज़्यादा लाभार्थी हैं। बाकी पूरा देश में देखेंगे आप तो 3 करोड़ से ज़्यादा नई स्वीकृतियाँ हैं। शहर के शुभापुरा क्षेत्र में स्थित मर्यादा नगर लेक सिटी रेजिडेंसी में महिला मंडल द्वारा 10 दिवसीय गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मंडल की तितिक्षा गौड़ ने बताया कि 10 दिनों तक सोसाइटी के सदस्यों द्वारा प्रतिदिन गणेश जी की पूजा अर्चना के साथ भजन कीर्तन, 56 भोग जैसे कई आयोजन किए गए। अनंत चतुर्दशी पर सभी भक्तों ने गणेश जी को भावभीनी विदाई देते हुए विसर्जन किया। इस अवसर पर ज्योतिराव, रश्मि, दुर्गा, मधु, जया, ज्योति, रेखा, हर्षा, ज्योति सैनी सहित सोसाइटी की कई सदस्य उपस्थित थे। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बदमाशों ने झपट्टा मारकर बुजुर्ग महिला की तोड़ी चेन। घटना के बाद सेकंडों में बाइक पर बैठकर फरार हुए दोनों बदमाश। पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लेक सिटी में हुई कई कार्यक्रम। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर और स्वच्छता पखवाड़ा और निशुल्क जांच शिविर किया आयोजित। तो वहीं युवक कांग्रेस ने मनाया बेरोजगार दिवस। उदयपुर के माकपा के जिला सचिव ने उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत पर लगाए गंभीर आरोप। सचिव राजेश सिंघवी ने सांसद के खिलाफ सूरजपोल थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।